दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री चेहरे के मैदान में उतरने को तैयार है। पार्टी इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने अपने पिछले चुनाव के एक्सपीरियंस को देखते हुए यह फैसला लिया है। पार्टी सभी नेताओं की ताकत इस इलेक्शन में झोंकना चाहती है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की रणनीति दिल्ली में भी अपनाने जा रही है। शायद पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सीएम फेस के बिना ही चुनाव मैदान में उतरने पर उसे फायदा मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी एक को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए बिना पिछली बार की तरह ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जो केजरीवाल को टक्कर दे सके। ऐसे में अगर पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में उतरती है तो अपने आप ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो जाएगा। ऐसे में केजरीवाल के मुकाबले मोदी के चेहरे का दिल्ली में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के चेहरे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली के सभी नेता चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। दिल्ली में पहले से ही ये माना जाता रहा है कि बीजेपी कई गुटों में बटी है। ऐसे में पार्टी के अंदर भी ये चर्चा होती रही है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया तो इस पद के और भी दावेदारों का आत्मबल कम हो जाएगा। इसका असर चुनाव पर भी दिख सकता है। यही वजह है पार्टी इस तरह का रिस्क लेने को तैयार है। अब अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ने का दिल्ली में बीजेपी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। 1993 के चुनाव के वक्त दिल्ली में मदन लाल खुराना बड़े नेता थे और उस वक्त पार्टी ने जीत हासिल करके दिल्ली में सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद 1998 से अब तक दिल्ली में पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित करने के बावजूद जीत के लिए तरस रही है। 2003 के चुनाव में पार्टी ने मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद शीला दीक्षित लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इसके बाद 2008 में बीजेपी ने शीला दीक्षित के मुकाबले अपने सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। उसी एक्सपीरियंस के बाद बीजेपी ने 2013 में भी सीएम फेस घोषित नहीं किया था, लेकिन उस वक्त ये जरूर माना जाता था कि अगर पार्टी जीती तो डॉक्टर हर्षवर्धन को सरकार की कमान मिलेगी। वहीं 2013 में भी पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रही। 2015 में जब विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया, तब पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में केजरीवाल के साथ रही पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को बतौर मुख्यमंत्री फेस प्रोजेक्ट कर दिया। यह दांव भी नहीं चल सका। किरण बेदी की सियासत में एंट्री सुपर फ्लॉप रही। किरण बेदी खुद बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले कृष्णनगर से चुनाव हार गईं। बीजेपी को दिल्ली के इतिहास की सबसे करारी हार मिली और पार्टी सिर्फ 3 सीट तक ही सिमट कर रह गई थी। तो यही वजह थी कि पार्टी ने 2020 में भी सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बजाय नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव में उतरे थे। बीजेपी को उम्मीद थी कि जिस तरह 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी को सामने रखकर लोकसभा चुनाव में पार्टी ने देश भर में 300 से ज्यादा सीटें जीती थी और दिल्ली की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, उसी तरह से बीजेपी ने सोचा कि दिल्ली चुनाव का मोर्चा भी फतेह हो जाएगा। लेकिन तब शाहीन बाग में सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और इससे बीजेपी को लग रहा था कि इससे उनको चुनाव में फायदा होगा। तो वहीं ये चुनाव जम्मू कश्मीर के तो वहीं ये चुनाव जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 1 साल के अंदर हो रहे थे। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को इसका फायदा भी चुनाव में मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व ने इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। केजरीवाल ने बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को सॉफ्ट हिंदुत्व से चुनौती दी और हनुमान चालीसा पाठ जैसे फैसलों से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखा।